नमस्कार, मैं रघुनंदन कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आईएसएन पर। और आज हम पढ़ेंगे एलसीएम बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? अब देखो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है? देखो, मान लो आपके पास कोई एग्ज़ाम्पल आया, मान लीजिए आपको बोला गया आपके पास 3 बल्ब है। कितने बल्ब हैं? 3 बल्ब है, 3 बल्ब है, ठीक है? अब आपको बोला गया है 3 बल्ब है। अब एक बात बताओ, जो पहला बल्ब है वो हर 1 सेकंड में जलता है, दूसरा बल्ब जो है हर 2 सेकंड में जलता है और तीसरा बल्ब है वो हर 3 सेकंड में जलता है। तो बताओ मुझे कि तीनों बल्ब एक साथ कब जलेंगे? अब आप क्या बोलोगे? आप गिनोगे बल्ब को कि पहला बल्ब इधर जला, दूसरा बल्ब जल रहा है, तीसरा बल्ब गिनोगे बैठ के कि पहला बल्ब और तीसरा बल्ब, दूसरा बल्ब एक साथ कब जलेंगे? तो कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना है। अब देखो एलसीएम लेने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कौन-कौन से होते हैं? एक तो फैक्टराइज़ेशन मेथड, ठीक है? फैक्टराइज़ेशन मेथड जिसे हिंदी में कहते हैं गुणकखंड मेथड, गुणकखंड या गुणांक मेथड भी बोलते हैं इसे। और दूसरी होती है डिवीज़न मेथड, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न मेथड या फिर हम कहें भाग विधि। देखो दोनों ही प्रक्रिया से या मैं कहूँ दोनों ही मेथड से आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन डिवीज़न मेथड सबसे ईज़ी होती है, आपने स्कूलों में भी पढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है फैक्टराइज़ेशन मेथड की, लेकिन दोनों ही आपको मालूम होना चाहिए कब कहाँ कौन-सी यूज़ है, कोई बोल नहीं सकता, ठीक है? तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन है, मैं फिलहाल इसको फैक्टराइज़ेशन मेथड से करूँ या डिवीज़न मेथड से करूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, अब मान लो 3 बल्ब हैं, ठीक है? 3 बल्ब है, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब। अब क्या कहा उन्होंने, ये हर 1 सेकंड में जलता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सेकंड हो गए ये, ठीक है? मैं काम करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? ऐसा लिख दिया। पहला बल्ब हर 1 सेकंड में जल रहा है, दूसरा बल्ब हर 2 सेकंड में जल रहा है, ठीक है? और तीसरा बल्ब हर 3 सेकंड में जल रहा है, हर 3 सेकंड में जल रहा है। तो आपने क्या देखा, जब पहला बल्ब जला, तो दूसरा बल्ब बंद था, तीसरा भी बंद था। जब दूसरी बार पहला बल्ब जला, तो ये तो चालू है, दूसरा भी चालू है, लेकिन तीसरा बंद है। उसी तरीके से जब तीसरी बार ये बल्ब जला, तो ये तो चालू है, ये भी बंद है, ठीक है? लेकिन ये चालू है, तो पहला और तीसरा चालू है। लेकिन मैं ऐसे देखते-देखते गया, तो मैंने क्या देखा कि लास्ट में छठे सेकंड में ये तीनों बल्ब एक साथ चालू है। तो ये मुझे कैसे मालूम पड़ा? क्या मैं इतनी मेथड बार-बार करूँगा? ये तो चलो 1, 2 और 3 सेकंड की बात थी। मान लो 100 सेकंड, 200 सेकंड, 500 सेकंड की हो तो क्या मैं इस तरीके से करूँगा? नहीं। मैं वहाँ यूज़ करूँगा एलसीएम की मेथड्स, ठीक है? तो इन मेथड को कैसे यूज़ करते हैं आइए जानते हैं, ठीक है? आज मैं आपको बताता हूँ इनको मेथड को यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा भाग विधि, ठीक है? डिवीज़न मेथड। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा फैक्टराइज़ेशन मेथड। देखो डिवीज़न मेथड में क्या होता है, आपको करना कुछ नहीं है। 1, 2 और 3 आपको क्या कहा, 3 बल्ब है, 3 बल्ब है। ये एक साथ कब जलेंगे? तो कुछ नहीं करना है, इनको आपको इस तरीके से लिख लेना है 1, 2, 3। अब आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले कंडीशन ये है, इनकी कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। प्राइम नंबर बोले तो 2, 3, 5 इस तरीके से आगे चलते जाना है। दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि इसमें आपको सीक्वेंस वाइज़ चलना है। सीक्वेंस वाइज़ बोले तो पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से इस तरीके से बढ़ना है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कोई नंबर दिखा तो 5 से कर दिया, फिर वापस 2 पे जंप मारा, नहीं। पहले 2 फिर 3 इस तरीके से। अब सबसे छोटा नंबर 1 है, ये तो आपको मालूम है डिवाइड हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले 2 से करा, तो 2 के टेबल में 1 बार आता है 2, 3 नहीं आता, 3 को छोड़ा। अब आपको मालूम है 2 से नहीं जाता है 3, तो हम 3, 1, 1, 1 करा। तो एलसीएम क्या आया आपका यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है? क्या आया एलसीएम आपका 6। मतलब आपने क्या देखा कि ये जो तीनों बल्ब है, पहला, दूसरा और तीसरा एक साथ कब जलेंगे? छठे सेकंड में। देखो मतलब एलसीएम की डेफिनिशन यही होती है कि इन वो नंबर जो इन तीनों से एक साथ भाग हो जाए, तीनों से एक साथ डिवाइड हो। देखो 1 के टेबल में भी अगर मैं देखूँ तो 1 के टेबल अगर आपको दिख रहा हो तो मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा हो तो 1 के टेबल में 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो 6 आएगा। 2 के टेबल में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम करेंगे तो 6 आएगा और 3 के टेबल में 2 टाइम्स करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है? 6 से नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है? ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, 1 से भी, 2 से भी और 3 से, उसे कहते हैं हम एलसीएम। तो यहाँ पर क्या आया 6 इसका एलसीएम। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल आईएसएन पर। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।